नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। आज हम सतलोक आश्रम सोजत में पहुंचे, जहां पर जो विमला चौधरी जो है वो आए हुए हैं, जोधपुर से है, राजस्थानी सिंगर है, हमारे साथ मौजूद है। इनसे कुछ चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर सतलोक आश्रम सोजत के बारे में इनके क्या विचार है और सतलोक आश्रम सोजत में इन्होंने क्या देखा, क्या परखा, इस विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका सतलोक आश्रम सोजत में आना कैसे हुआ? देखिए, हमारे पास में घर पर निमंत्रण आया था, तो उन्होंने सारी व्यवस्था के बारे में भी बताया, कुछ चर्चा भी की बहुत सारी। तो मैंने सोचा एक बार जाकर देख के आऊं कैसी व्यवस्था है, क्या है वहाँ पे, इसलिए मैं आई। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक बार आपने सोचा कि मैं देख के आऊं कैसी व्यवस्था है, तो आपने यहाँ देख कर क्या महसूस किया? देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई साहब देखिए, एक तो वो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तभी पता चलता है, क्योंकि सुनने में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी लोग कह सकते हैं, पर देखते हैं तब पता चलता है आखिर में क्या है। यहाँ क्या पाया आपने? यहाँ पे मैंने बहुत सारी, मुझे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिली, और जो स्वामी जी के, महाराज जी के उद्देश्य हैं वो मुझे देखने को मिले, और यहाँ की व्यवस्था है वो देखने को मिली। उस व्यवस्था को देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सारे लोग, मैं जब 4 बजे से आई तो मेरे पास में 2 सिस्टर है जो 4 बजे से मेरे साथ में घूम रहे हैं और सारी व्यवस्था मुझे बताई। भंडारा चल रहा है 3 दिन से, तो उस भंडारे को भी मैंने देखा, मैंने खुद ने भी भंडारा किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि व्यवस्था आपने यहाँ की सारी देखी, आपको व्यवस्थाएं अच्छी लगी। आप तो सिंगर है, कई प्रोग्रामों में जाते होंगे, व्यवस्था तो वहाँ भी होती होगी, यहाँ की क्यों अच्छी लगी आपको? वहाँ पर ऐसी नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ की व्यवस्था अलग है। देखिए, प्रोग्राम में होती है, वैसे हम अपने घर में भी कार्यक्रम रखते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा कार्यक्रम मतलब नहीं होता है, साफ सफाई के साथ में है। और यहाँ पर आप देखिए, कबीर साहब जी का है और गरीब साहब जी का पाठ भी चल रहा है। ये पाठ भी सुनने को मिलता है, दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। जैसा कि इस पुस्तक का नाम ही जीने की राह है, तो इस पुस्तक में हो सकता है बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा। जीने की राह, इसका नाम ही है जीने की राह, तो जीने की राह हमें जीवन की सही दिशा है वो देखने को मिलेगी इसमें। ऐसा सुनने में आया है यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ समाज हित के कार्य भी होते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और भी ऐसे कई समाज हित के जो कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। आज जो बेटियों को बोझ माना जाता है समाज में, दहेज की वजह से कई बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है, कई बेटियों को शादी के बाद जला दिया जाता है। आज यहाँ पे उस दहेज रूपी दानव को संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से खत्म किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये दहेज मुक्त है, जो दहेज विवाह है, बहुत वर्षों से चली आ रही है ये व्यवस्था, प्रथा। इसको अब तक कोई खत्म ही नहीं कर पाया, और रामपाल जी महाराज ने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी ये रामपाल जी का कदम सफल होगा और दहेज विवाह होता है वो खत्म होगा। जो बेटियों को बोझ मानते हैं उन्हें तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक दहेज मुक्त विवाह करेंगे तब आपको ये लगेगा कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां भी कुछ भी कर सकती हैं। आप किसी भी स्तर पर जाओ, किसी भी मतलब किसी और जाओ, सब तरफ बेटियां सबसे आगे हैं। पढ़ाई में जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, किसी भी प्रगति क्षेत्र में जाओ, कहीं भी जाओ, बेटियां सबसे आगे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।